अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाल चाल हैं आपके? यकीनन खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज बता रही हूँ बेसन की रोटी। बेसन की ये जो रोटी है, ये बेइंतहा फ़ायदेमंद होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाजवाब। ये बेसन की रोटी किसी नेमत से हरगिज़ कम नहीं है, क्योंकि ये बनती है चनों से, और चने जो होते हैं वो ताकत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। समझें, जो गंदम का आटा हम रोज़ाना खाते हैं, उसका मुकाबला अगर आप बेसन की रोटी से करते हैं, बल्कि किसी सूरत उसका मुकाबला इस बेसन की रोटी से है ही नहीं। ये हमारी सेहत और फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अंदर आयरन, फाइबर, विटामिन, हर तरह के मिनरल सब मौजूद होता है, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। वो तमाम ग़िज़ाइयों को ताकत देता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बिल्कुल नहीं बढ़ता। बहुत ज़्यादा डिटेल है जो मैं आपको इस वीडियो में रोटी बनाने के साथ साथ बताती रहूँगी। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। रोटी हमें इस तरह बनानी है। ये 1 कप भरकर बेसन है, हमने ये ले लिया है। अच्छा, इसकी रोटी जो है, ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन है, इस तरह आपने इसको हाथों से क्रश कर लेना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है बेसन में अच्छी तरह मिले। ये अजवाइन भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। बेसन की चीज़ों में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। मैं अपनी हर बेसन की जो चीज़ें आपको बताती हूँ, उसमें ये बात ज़रूर कहती हूँ। अजवाइन पर भी मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है। पेट के हवाले से जो लोग तकलीफ़ का शिकार रहते हैं, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये देखें, अजवाइन डाल दी है, और ये मैंने नमक शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ। हमें इसका एक्चुअली लिक्विड बनाना है, क्योंकि हम इसे आटे की तरह नहीं गूँदेंगे। अगर हम इसे गूँद कर रोटी बनाते हैं, तो फिर इसके लिए हमें इसमें लाजमी आटे को शामिल करना पड़ेगा। और अगर आटा शामिल हो जाएगा तो उसकी जो एक ख़ालिस हमें फ़वाइद और इसकी अफादियत है, वो हमें कम हो जाएंगी आटा शामिल होकर। तो शुगर के जो मरीज़ होते हैं, उनको ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है, जिससे इनके जो जिस्म के बाकी अज़ा भी कमज़ोर होने लगते हैं। आँखें ख़राब होने लगती हैं, दांत गिरने लगते हैं, और फिर जो गुर्दे हैं, और भी ऐसे बहुत से मसाइल उन्हें पैदा होने लगते हैं। तो जो आटे की रोटी वो खाते हैं, वो एकदम से खून में ग्लूकोज़ के लेवल को बढ़ा देती है। जबकि बेसन की जो रोटी है, इससे उनके जो खून में ग्लूकोज़ का लेवल है, वो एकदम से बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो इसलिए उनको इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता, बल्कि उनके जिस्म को वो तमाम ताकत और ग़िज़ाइयत मिलती है, वो मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है, तो उसको आप लाजमी दिन में ये बना कर दें। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, तो उनको आप दोपहर में ये रोटी दिया करें। वज़न कम करने के लिए आप चाहते हैं सुबह नाश्ते में इसको खाएं, घी बहुत ज़्यादा ना लगाएं, बिल्कुल हल्का सा घी तरी के लिए लगाएं बस। इसलिए जब भी आप बेसन की रोटी को बनाएं, तो इस तरह से, इस मेथड से बनाएं। वरना आप इसे अगर रोटी की तरह गूंद कर बनाते हैं, तो उसमें आपको लाजमी आटा शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि बेसन आटे की तरह गूंद कर बनाना, उससे वो टूटने लगती है। तो बेसन का एक लिक्विड है, वो हमने तैयार कर लिया है। ये आप देखें, ये मैंने इतना पतला रखा है, ठीक है। बाकी इसको अच्छी तरह से आप चाहें तो बिल्कुल और फेंटें। ये बिल्कुल अब तैयार है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है पकोड़ों की तरह। यहाँ तक कि हम जो पकोड़े बनाते हैं आलू के या बेसन के, मिर्चों के, ये उसकी तरह भी गाढ़ा नहीं है, बल्कि उससे पतला ही है। बेसन की रोटी को आप इस तरह से बनाते हैं कि वो टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है फ्राई पैन में ही। तो आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच भरकर ये अंडे की सफ़ेदी मिला दें। ज़्यादा ना मिलाएं, 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी है। इससे जब आप पकाएंगे, तो जो आपकी बेसन की रोटी है, वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। आँच बिल्कुल धीमी है। अब इसमें ज़रा सा मैंने ऑयल डाला है, आप देख लें कितना थोड़ा सा ऑयल है ये। इसको हल्का सा ऐसे फैला लिया है। अब ये हमने इस तरह लेकर इसमें यूँ डालना है, ये खुद ही फैलेगी। बस आपने ये 2 भर के इसमें डाल देना है। उसके बाद आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। जैसे पैनकेक आप बनाते हैं, इसी तरह ये खुद पकेगी। ज़ीरो आंच पर हमने इसको पकाना है। 2 मिनट तक ये एक साइड से पकेगी, फिर हम इसको दोबारा पलट के पकाएंगे। समझे 5 से 6 मिनट में ये तैयार होगी। ये हल्के से बबल्स अब बन रहे हैं, तो ये आप
डेली इसको खाना चाहते हैं, ज़ाहिर है अगर आप चाहते हैं आपको भरपूर किस्म के वो तमाम फ़वाइद मिलें, तो इसके लिए तो आप किसी अच्छी जगह से बेसन लें ताकि आपको प्योर बेसन मिले, ख़ालिस बेसन मिले। सबसे अच्छा ये है कि आप चक्की पे जाकर चने ले जाकर ज़्यादा करके पिसवा लें। जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बेसन का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, इसमें फ़ैट बहुत कम होता है। डेली खाने से आपका वज़न भी कम होगा, ब्लड प्रेशर सारा दिन कंट्रोल में रहेगा अगर आप इसको सुबह नाश्ते में लेते हैं तो। तकरीबन जो इसकी चिपक है एक साइड की ख़त्म हो रही है और ये पकने लगी है, लेकिन हमको लगे अभी भी अलग नहीं हुआ है, वहाँ हल्का सा हम ऑयल डाल देंगे ताकि वो भी थोड़ा अलग हो जाए। ये देखें, ये छोड़ रही है, मगर इसको हमने अभी नहीं पलटना वरना ये टूट जाएगी, जगह जगह से फट जाएगी। थोड़ा तहम्मुल से इसको घुमाकर हम बर्तन को बनाते रहेंगे तो ये आराम से बन जाएगी। थोड़ा बस आपने दोनों साइडों से अच्छी तरह बनाना है ताकि खाने वाले को भी ये कच्ची ना लगे। रुकी है, दूसरी साइड से भी हम इसको थोड़ी देर तक पकाते रहेंगे ताकि ये जो है अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, वरना ये एक साइड से कच्ची होगी तो दूसरी। अगर आपको लगे कि आप बेसन की रोटी अगर बना रहे हैं और वो टूट जाती है तो आप अंडे की सफ़ेदी 2 चम्मच उसमें मिला दें ताकि ये आपसे टूटे रहें। बाकी रोटियों को भी आपने इसी तरह से पका लेना है। 5 से 6 मिनट हर रोटियां लेगी पकने के लिए। धीमी आंच पे आपने इसी तरह से बनाना है। 1 कप भरकर अगर आप बेसन लेते हैं तो उसमें 3 दरमियानी साइज़ की इस तरह की रोटियां आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा, फिर वो कच्ची रहेगी, अंदर से पकेगी नहीं। जब ये रोटी तैयार हो जाती है तो फिर आप इसको लहसुन और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। यकीन करें खाने वाले को भी बेइंतहा मज़ा आएगा और उसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत व फ़वाइद भी मिलेंगे जिसकी आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे चैनल पर आपको कुकिंग रेसिपीज़ के साथ साथ हेल्थ टिप्स, होम रेमेडीज़ और भी बहुत तरह के घरेलू आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में हर तरह से काम आते रहेंगे। तो चलिए फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।